बहुत सारी बातें हुई है, आप सभी ने अपनी बातें रखी, एसएचओ साहब ने अपनी बातें रखी, एएसपी साहब ने बताया, तो दोहराने में मतलब नहीं है। कुछ 3-4 चीज़ें जो अभी हमारे दिमाग में आई, जो अध्यक्षा मैडम ने बताया कि छठ के टाइम पे हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सराहना की। ये बात तब बता नहीं पाए, लेकिन जो गंगा के तट पे जो घाट होते हैं उनकी जो रैंकिंग बनाई जाती है जिला प्रशासन की तरफ से, कमिश्नरेट की तरफ से उसकी रैंकिंग बनाई जाती है कि किस घाट पे कितना उत्साह के साथ, कितनी अच्छी सुविधाएं दी गई थी, कितना अच्छे से वहाँ पे उत्साह के साथ छठ मनाया गया। तो जो पूरा गंगा तट पे जितने छठ घाट थे, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा छठ घाट थे, उसमें से टॉप 3 में हमारा दानापुर का घाट को शामिल किया गया था। और हमको लगता है ये इसलिए नहीं हुआ था कि प्रशासन ने, नगर परिषद के द्वारा अच्छा इंतज़ाम था, सिर्फ वो बात नहीं थी, बात ये भी थी कि हर कोई वहाँ पे अपने घर का कार्य समझ के वहाँ पे वॉलंटियर का काम कर रहा था। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ जुटी थी और लग नहीं रहा था कि वहाँ पे इतनी भीड़ है। इतना शांतिपूर्ण तरीके से, इतना ऑर्डर के साथ, इतना सलीके से वहाँ पे लोग छठ कर रहे थे, अपनी जगह खाली कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वॉच रख रहे थे कि कोई अंदर नहीं चला जाए, कोई दुर्घटना न घटे। दानापुर क्षेत्र में उस वक्त छठ के टाइम पे 2 दुर्घटनाएं घटी थी, हमको अभी भी याद है। वो दुर्घटनाएं तब घटी जब लोग घाट पे नहीं थे। जब लोग घाट पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, और प्रशासन का काम, पुलिस का काम तब होता है कि कुछ नहीं हो, इसलिए हम लोग होते हैं, और कुछ हो जाए तो फिर रश करना जो होता है, कि फायर फाइटिंग जो होता है, उसके लिए हमारा काम होता है। लेकिन ये घटनाएं नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। हमारे पास पुलिस या फिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मुश्किल से दानापुर में सब मिला के, अनुमंडल, ब्लॉक के, थाना के सब मिला के 200-250 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2-2.5 लाख या फिर 4 लाख, जो भी जनगणना कौन सी माने उसके ऊपर है, तो 4-4.5 लाख जो लोग हैं दानापुर के, हमको लगता है कि वो हर एक हमारा ही काम कर रहे हैं और हम आपका काम कर रहे हैं। मतलब आप जो सामने बैठे हुए हैं वो बिना वर्दी की पुलिस है, और जो एसएचओ साहब बैठे, एएसपी साहब बैठे हुए हैं, वो वर्दी के अंदर बैठे हुए दानापुर के नगरवासी हैं। दिक्कतें होली और शबे बारात है, हमारा यहाँ पे जो पास में मनेर आता है, मनेर दरगाह का उर्स भी है। 2-3 सालों से ना ठीक से होली मन पाई है, ना उर्स हुआ है, ना कोई और फेस्टिवल हम लोग मना पाए। तो ऊर्जा बहुत होगी इस बार उत्साह बहुत ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा उत्साह हो उतना अच्छा है। हमारी संस्कृति है, वो परंपरा जो है, वो ऐसे उत्सव, ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे बाहर आती है। उसी की वजह से हम लोग का जो विविधता में एकता है वो बनी हुई है। बस ये ध्यान रखें कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो जाना जाता है वो सर्वधर्म समभाव के लिए नहीं जाना जाता, वो सर्वधर्म सहभाव के लिए जाना जाता है। हम लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते नहीं हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी का हम लोग हिस्सा है। तब अमेरिका में भी ऐसे होता है कि ब्लैक्स और वाइट्स रहते हैं, एक कॉलोनी में रह लेंगे, लेकिन हम लोग का सिर्फ वहाँ पे नहीं है। अगर किसी के घर में शादी होती है तो पड़ोसी ये नहीं देखता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये नहीं देखता कि उसकी जाति कौन सी है, ये नहीं देखता कि उसका धर्म कौन सा है। दिवाली के टाइम पे जब मिठाइयाँ बंटती है तो आप आते हैं, जब थाना में कुछ मिठाई लेके आते हैं तो एसएचओ साहब की कास्ट पूछ के नहीं देते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे न्याय करने बैठते हैं तो हम ये नहीं देखते कि आपकी जाति कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपका लिंग कौन सा, आपका भेद कौन सा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है, और ये बहुत बड़ा इतिहास है कि 125 साल जब हम डीआरएम ऑफिस कल गए थे, कैंटोनमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे नेम बोर्ड देखते हैं, 1926 का है, 1898 का है, 120, 130, 140 साल का रिटर्न लिखित इतिहास है। बुद्धा की धरती पर बैठे हम लोग, 5000 साल का इतिहास हमारा है, लेकिन रिटर्न जो लिखित इतिहास है जो उपलब्ध है वो 130 साल का है। 130 साल में पूरा हिंदुस्तान में कई घटनाएं हुई।